हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि ब्रेड की सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं, हमें ब्रेड को प्रिजर्वेटिव करना है, वो काफ़ी दिनों तक चले। तो उस चीज़ के बारे में लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो आज मैं उसके बारे में बता दूंगा कि ब्रेड की सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं, उसमें क्या ऐसे इंग्रेडिएंट है जिससे डालने पर ब्रेड की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। और दोस्तों उसके साथ कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि हम ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करें बेकरी में, और अगर हम केक अगर सेल कर रहे हैं तो उसके लिए किस चीज़ की लाइसेंस की ज़रूरत होगी, ऐसे क्या चीज़ की ज़रूरत होगी जिससे हम केक की सेल हम बढ़ा सकें और अपने कर सकें। तो दोस्तों ये आज के दो टॉपिक हैं जो कि मैं आज कवर कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ DS मेहरा। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि हम ब्रेड की सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं सेल्फ लाइफ बढ़ाने के, नेचुरल और केमिकल। तो हम नेचुरल तौर पर हमें पता है कि ब्रेड शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, जो कि हम बेसिकली इंग्रेडिएंट डालते हैं जो अपनी ब्रेड की रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, जो कि हमारी सेल्फ लाइफ 2-3 इससे ज़्यादा दिन चल जाती है, ठीक है। लेकिन हम उसे और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसे केमिकल तौर पर भी हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ब्रेड की सेल्फ लाइफ की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा आता है कैल्शियम पाउडर, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, किसी भी ब्रेड की अगर सेल्फ लाइफ बढ़ानी हो तो कैल्शियम पाउडर बहुत जरूर डाला जाता है। कितना डाला जाता है? इसको 3 ग्राम डाला जाता है पर केजी के हिसाब से, ठीक है। साथ में हम इसे यूज़ करते हैं पोटेशियम पाउडर। देखिए दोस्तों दो तरीके होते हैं, या फिर आप कैल्शियम यूज़ कर लो या फिर आप पोटेशियम यूज़ कर लो। वैसे तो केमिकल बहुत सारे होते हैं दोस्तों, अमोनियम, सोडियम क्लोराइड जैसे ये बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, लेकिन जो मोस्टली तरीके से जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं वो कैल्शियम पाउडर और पोटेशियम पाउडर करते हैं, ठीक है। कैल्शियम पाउडर आपको 1 kg में 3 ग्राम डालना है और पोटेशियम भी आपको 1 kg में 3 ग्राम डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उससे ज़्यादा डालने से ये होता है दोस्तों आपकी जो ब्रेड होगी वो कड़वी होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके सारे इंग्रेडिएंट तो सही होंगे, सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर जब आप उसे प्रिजर्वेटिव की बात करोगे तो उसमें कई तरह की उसमें बीमारियां जो भी हेल्थ केयर पे लोगों को होती है वो उससे होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कम से कम आप केमिकल रखने की कोशिश करते हैं, लोगों को सही तरीके से जो अपनी ब्रेड है वो पेश कर सके, और कस्टमर हो या फिर वो गेस्ट हो तो उस चीज़ से उसको ब्रेड जो हमारी अच्छी लगे। तो देखिए दोस्तों जो हमारे कैल्शियम और पोटेशियम पाउडर होते हैं ये सेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम करते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। जैसे कि आपके ब्रेड की जो सेल्फ लाइफ होती है करीबन ये 3 दिन चलती है, ठीक है, और उसे वो अगर कैल्शियम पाउडर डाल दोगे तो ये 2 दिन प्लस एक्स्ट्रा कर देता है, ठीक है। लेकिन इसके भी कई तरीके होते हैं, ये नहीं कि आपको 2 दिन एक्स्ट्रा कर देगा, आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि जिससे कि आपकी जो ब्रेड है वो 5-6 दिन आराम से चल जाएगी, ठीक है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी ब्रेड है वो प्रिजर्वेटिव तौर पर रहेगी और आपकी लॉन्ग टाइम पे चलेगी, उसके कई तरीके हैं जानने के, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको मेन तरीका वो मैं आपको बता दिया कि कैल्शियम पाउडर, पोटेशियम पाउडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेड की सेल्फ लाइफ के देने के, ठीक है। केमिकल में आप ये 2 ही चीज़ें यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा यूज़ मत करना। कहीं आपको बोले सोडियम डालो, क्लोराइड डालो, अमोनियम डालो, नहीं, इतनी सारी केमिकल आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि मार्केट में तो बहुत सारी ब्रेडें हैं जो कि प्रिजर्वेटिव का केमिकल तौर पर रहती है तो वो कई दिनों तक चलती है। देखिए दोस्तों मुझे पता है कि काफ़ी सारी कंपनी है जो प्रिजर्वेटिव अपनी ब्रेडें बनाती है और उनकी कई दिनों तक चलती है, लेकिन वो एक से ज़्यादा कई सारे केमिकल्स डालते हैं। अगर आप एक ब्रेड का अगर आप कोई भी ब्रेड लेते हो तो आप उसमें से जो भी उनके इंग्रेडिएंट होते हैं ना वो एक ध्यान से देखना उसमें कई सारे केमिकल के नेम होंगे कोड वर्ड में, जो कि कई लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल तरीके से नॉलेज है। ब्रेड की जो सेल्फ लाइफ आपको बढ़ानी है वो कैल्शियम पाउडर, पोटेशियम से बढ़ानी है पर 3 ग्राम के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं डालोगे आप। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको उसे कोल्ड टेम्परेचर में रखना है। कई लोग होती है जो ब्रेड बनाने के बाद अपने रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ब्रेड को, तो इससे ये होता है दोस्तों वो चलेगी ऐसी ब्रेड नहीं, 3 दिन 4 दिन चलेगी, लेकिन उससे बहुत जल्दी उसके अंदर से फंगस आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में दोस्तों वो रूम टेम्परेचर पर आता है, जिससे कि उसमें जो मॉइस्चर होता है वो बहुत जल्दी ब्रेड के अंदर आ जाता है। तो ब्रेड में कम से कम मॉइस्चर होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना, जिससे कि आपकी जो ब्रेड लाइफ की सेल्फ लाइफ होगी ना वो बढ़ने में मदद मिलती है। तो उसे कोल्ड टेम्परेचर पे रखना है, उसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए दोस्तों। तीसरी चीज़, मेक्स ब्रेड नो मॉइस्चर। तीसरा पॉइंट मैंने इसलिए लिया है कि आप अगर जब ब्रेड बना देते हो तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर किस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए जब ब्रेड बनने के बाद आप मोल्ड को डिमोल्ड करते हो, यानी कि जो आपकी जो ब्रेड बनी है उस मोल्ड में से आप ब्रेड को निकालते हो। कई वीडियोस में मैं बताया भी हुआ है कि जो ब्रेड है पकने के बाद एक अपनी जो जाली वाली ट्रे होती है उसमें रखना पड़ता है, कि जिसमें नीचे से भी उसकी हवा लगती रहे और साइडों से भी हवा लगती रहे, यानी कि साइडों से तो खुला रहेगा, लेकिन जैसे हम ब्रेड को रखते हैं तो उसमें डायरेक्टली तौर पर मॉइस्चर ना हो जाए। मैं उसके सामने आपको स्क्रीन में फोटो दिखा देता हूँ कि मैं किस जाली की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम ब्रेड के तौर पर रखते हैं, जिससे कि जो हमारी ब्रेड है वो अंदर से या फिर जब वो नीचे से रहे तो उसमें मॉइस्चर ना आए, वो बराबर तरीके से ठंडी रह जाए, ठीक है। ये इसलिए मैंने इसको तीसरे पॉइंट पे लिया है।
और जब आपकी जब ब्रेडें बन जाती है, ब्रेडें जब होने के बाद, उसे बेकिंग होने के बाद जब वो ठंडी हो जाती है, उसे जब आप स्लाइस करते हो तो उसे डायरेक्टली आप फ्रीज में डाल देना। उससे ये होता है कि जो उसकी मॉइस्चर है, सेल्फ लाइफ है, उसकी ज़्यादा देर तक बढ़ जाती है, क्योंकि आप उसे बाहर रखोगे तो वो सूखेगी, उसमें मॉइस्चरनेस आएगा, उसमें ड्राइनेस आएगी, उसमें कई तरह की फंगसनेस आ सकती है, मतलब कई तरह की उसमें बैक्टीरिया जो इसके अंदर इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम उसे ब्रेड बनने के बाद, पैकिंग करने के बाद उसे ठंडे रूम में डाल देते हैं, जैसे हम कोल्ड रूम बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं, तो उस चीज़ में हम उसे डाल देते हैं। तो जो हमारी ब्रेड होती है तो उसमें फंगस नहीं आता है, उसमें मॉइस्चर नहीं आता है, जो अपनी ब्रेड है फ्रेश रहती है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर मैंने लिया है ऑयल। ऑयल देखिए दोस्तों, ये नेचुरल तौर पे जो ब्रेड होती है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम करती है। जो मैंने आपको बताता हूँ कि 50 ग्राम डालो 1 किलो में, 60 ग्राम डालो, इसलिए बताता हूँ कि जो ब्रेड की जो सेल्फ लाइफ होती है ना, उस चीज़ को बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम उस चीज़ का ऑयल का यूज़ करते हैं। किसी भी अगर आप ब्रेड में देखोगे, जब हम मफिन का लगाते हैं या ब्रेड्स का लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऑयल डालते हैं, क्योंकि उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है ना, उससे बढ़ जाती है, सॉफ्टनेस होती है वो बढ़ जाती है। तो मैंने 5 पॉइंट बताए जिससे कि जो आपकी जो ब्रेड की सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, आपको कोई भी तरीके से दिक्कत नहीं आएगी, आपकी 5 दिन आराम से ब्रेड चल जाएगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बट आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेना जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम पाउडर डालना है आपको 3 ग्राम, पोटेशियम भी डालोगे 3 ग्राम। अगर आप सिर्फ कैल्शियम भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैल्शियम डाल सकते हो आप उसमें 3 ग्राम के हिसाब से, पोटेशियम भी डाल दोगे 3 ग्राम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रेड बनने के बाद उसे कोल्ड टेम्परेचर पे डालना है, जिससे कि जो ब्रेड है आपकी उसमें फंगस ना आए, तो इसलिए उसको मॉइस्चर ना आए, इसलिए हम उसको कोल्ड टेम्परेचर पे डालते हैं। मेक ब्रेड नो मॉइस्चर, मैंने जो आपको बताया कि उसमें जाली वाली होनी चाहिए ब्रेड, जो वो पक जाती है, तो इसीलिए हम ब्रेड को जो होती है मॉइस्चर ना आए, तो इसलिए उसको जाली में रखते हैं कि नीचे की जो हम ब्रेड रखते हैं तो उसमें से मॉइस्चर ना आए, तो इसलिए जाली वाली ब्रेड का हम यूज़ करते हैं, मोल्ड का। जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया, ये ऑयल है दोस्तों, ये नेचुरल तौर पे मैंने आपको बताया कि नेचुरल तौर पे हम किस तरह से ब्रेड को जो है सॉफ्ट रख सकते हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा ऑयल का काम करता है, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कि आप अपने ब्रेड की सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। आपको कोई भी और दिक्कत आती है कि सर हम ये चीज़ें तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे उसमें जो ब्रेड है फंगस आ रही है, मॉइस्चरनेस आ रहा है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में बताना, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने आपको बताया आपके ब्रेड की सेल्फ लाइफ के बारे में था। अब जो सेकंड मुझसे पूछा गया था बेकरी लाइसेंस के बारे में पूछा गया था। देखिए बेकरी लाइसेंस क्या होता है, ये फूड लाइसेंस ही होता है, जिसे हम FSSAI बोलते हैं। कोई भी काम बेस करते हो फूड लाइसेंस के तौर पे, मतलब फूड का काम करने में, चाहे रेस्टोरेंट चलाने में, चाहे बेकरी चलाने में, आपको FSSAI लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप शॉप खोल के तो बेच सकते हो लोकल तौर पे या फिर शॉप खोल के कोई भी सामान आप बेच सकते हो, लेकिन आप अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए फूड लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता है। तो ये लाइसेंस लेने के बाद आप फूड का कोई भी अपना रेस्टोरेंट हो जाए, शॉप हो जाए, उसे खोल सकते हो, उसमें कोई बेचने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें कई फायदे हैं, इससे ऐसा नहीं है कि इससे फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। जब फूड लाइसेंस लेते हैं तो आप ऑनलाइन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, मार्केट में अगर हम कोई भी अगर सामान करते हैं, कोई भी सामान सेल्स करते हैं, तो ऑनलाइन का काम बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन का काम इसलिए जरूरी होता है, FSSAI का लाइसेंस से आपको मिल जाती है, प्लस आप अगर आप GST ले लो तो ऑनलाइन आप लोग काफ़ी हेल्प मिलता है। फिर आप स्विगी जोमेटो सीधा टाइप कर सकते हो। GST नंबर आजकल डेट में बहुत जरूरी हो गया, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लागू कर दिया GST नंबर, तो वो आप ले लो, और फूड लाइसेंस ले लो FSSAI वाला, ठीक है। ये 2 आप लाइसेंस लेने के बाद आप ऑनलाइन से स्टार्ट कर दोगे। जैसे ऑनलाइन में मैंने आपको बता रहा हूँ स्विगी एंड जोमेटो से, इससे आप टाइप कर सकते हो। आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो मार्केट की वैल्यू है, या फिर जो आपकी शॉप की वैल्यू होती है, वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जिससे ये होता है ना दोस्तों, आप ऑफलाइन तो बेच रहे हो, ऑफलाइन में क्या होता है, जो मिनिमम तौर पे आप जो लोकल मार्केटिंग होती है वो कवर होती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस पे आते हो तो ऑनलाइन से दोस्तों आप जो आपका जो अराउंडेड जो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर अराउंडेड होता है, तो इससे लोगों को पता चल जाता है कि आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हो। जो अपना स्विगी जोमेटो वाले होते हैं वो उन चीज़ों को टाइप करते हैं कि आपको कोई भी रेस्टोरेंट हो जाए, कोई भी कुछ हो जाए, तो उस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, जो आपकी शॉप की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी तौर पर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो ऑनलाइन लाइसेंस में लेना आपको बहुत जरूरी होता है। नहीं लोगे तो आप लोकल शॉप करके बेचते रह जाओगे। कोई भी अगर अपना सामान बेचोगे तो लोकल शॉप की तरह बेचना स्टार्ट कर दोगे। नो लाइसेंस में आपको सिर्फ लोकल शॉप में मिलेगा, या फिर आप एक नॉर्मल तरीके शॉप खोल सकते हो। लेकिन आप ऑनलाइन शॉप करोगे तो दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग में आप 2 तरह के लाइसेंस लेने लेना, FSSAI वाला और GST नंबर, ठीक है। फूड लाइसेंस होता है FSSAI वाला गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस चीज़ को ले लेना, और प्लस GST नंबर लेना। ये 2 चीज़ें लेने के बाद आप कोई भी चीज़ अपने ऑनलाइन तौर पर स्टार्ट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने जो फूड लाइसेंस होता है बहुत जरूरी हो जाता है। तो 2 चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी, एक ब्रेड की सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, और बेकरी में जो लाइसेंस होता है वो कौन सा ले। सो आई होप दोस्तों जो आपको दोनों चीज़ें मैं कवर होगी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो नीचे कमेंट में जरूर करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नई नॉलेज में, नई रेसिपीज़ में, नई खोज में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।